नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज। आज हम आपको कैमूर जिले के चांद ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर होते दिखाते हैं। चांद ब्लॉक प्रमुख श्री चंदन सिंह, उप ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार और 20 सूत्री के प्रखंड अध्यक्ष सतीश सिंह ने आज कृषि बाल विकास परियोजना मनरेगा और बीआरसी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि समय पर कई महत्वपूर्ण कर्मचारी अनुपस्थित रहे। इस बीच मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया गया, जिससे वहां के कामकाज में कई सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही चांद प्रखंड में राशन वितरण में अनियमितताओं की ओर भी ध्यान खींचा गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। स्थानीय प्रशासन से प्रतीक्षा है कि वे इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। देखिए हमारे सहयोगी विकल्प कुमार की रिपोर्ट। ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर तो उसके पहले इसको में एक बार खाद आ करके सबको बांट दिया गया, खत्म हो गया। जितने भी यहाँ पे प्राइवेट वेंडर हैं सब लोगों ने खाद दे दिया। यूरिया का किल्लत, यूरिया मिल नहीं रहा किसी को। इसको का हाल वही है। जब आप हमने बोला था कि आप हमको दे दीजिएगा जितना भी आवंटन आता है, आपने क्यों नहीं भेजा? बात है ऑपरेटर हड़ताल में सर, तब निकालेंगे तब आपको कर देंगे हम। क्या नहीं आपके पास है? ये ऑपरेटर हाथ के स्टाइल में तो आप स्टाइल में है। आप ऊपर से नहीं आता है कि आपके पास इतना आवंटन गया है? आता है तो फिर 600 उसके यहाँ आया था, 150 आप मुझे बात नहीं बताइए हमको। आप मतलब कि एक बार इस मतलब सीजन में एक बार इसको में खाद आकर खत्म हो चुका है, दोबारा खाद आ रहा है। नहीं, पहले बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला के अंतर्गत चांद ब्लॉक में है, जहां पे अभी चांद के ब्लॉक प्रांगण में जितनी ऑफिसें हैं लगभग मनरेगा और खाद्य आपूर्ति बीआरसी जो शिक्षा विभाग का है और कृषि विभाग का तमाम जो ऑफिस है उसमें ना तो समय से जो वर्कर हैं और ना ही उसके जो स्टाफ हैं कहीं ना कहीं लापरवाही पाई गई। आइए जो जांच करता है हमारे बीच जो ब्लॉक प्रमुख और विसूत्री के अध्यक्ष और उप प्रमुख जी हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इतनी बड़ी जो लापरवाही आपके स्टाफों की जो ऑफिस के हैं उनके हो रही है, उनके प्रति आपका क्या कहना है? करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि कृषि विभाग में मैंने सख्त निर्देश दिया हुआ था जो कृषि पदाधिकारी हैं कि जो भी आपके पास आवंटन आता है खाद का, उसको आप पब्लिक डोमाइन में दीजिए, या कम से कम हम लोग को बताइए कि इतना इतना खाद प्राइवेट वेंडर को या जो सरकारी वेंडर जो भी उनको दिया गया। ये कहीं ना कहीं इन लोग की लापरवाही कही है, इन लोग की मिली भगत कही है। ठीक है, उसमें कुछ प्राइवेट वेंडर हैं जिन पर जाँच भी मैं एक सोच रहा हूँ कि लेटर इशू करवा करके उनकी जाँच करवाई जाए कि वो जो भी खाद आ रहा है वो सही कीमत पे सही लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। जब सरकार ने कोई नियम कानून बनाया हुआ है तो उस नियम कानून का फॉलो सबको करना है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि बीच में वो लोग जो नैनो करके खाद आ रही है उसको जबरदस्ती थोपने का काम करें किसानों का, ऐसा भी तो जो सरकारी खाद उठाते हैं, जो सरकार के द्वारा जिनको खाद आपूर्ति किया जाता है, उनसे मैंने बोला भी साहब से कि आप उनसे लिखित में मांगिए कि क्या गवर्नमेंट ने ये आपको कोई निर्देश दिया है कि 5 बोरा आपको यूरिया देना, उसके आपको नैनो देना है, उसको सब दुख लोगी। हम भी किसान हैं, हम भी दुख लोगी। तो उसका एक आप लिखित में हमको दीजिए, अगर है तो लिखित में दीजिए हमको, अगर मौखिक है तो वही बताइए कि मौखिक आदेश है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल, हम लोग अगर बहुत चीज़ तो हम लोग सोचते हैं कि सही ढंग से चले, नहीं हुआ तो हम लोग ऊपर लिखेंगे। और बहुत सारे कर्मचारी तो अपसेट पाए जाते हैं, जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ है वहाँ है, अब तमाम तरह के बहाने बनाते हैं। फोन पे हो रहा है तो फोन पे आप कहाँ कैसे पता कर पाए कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बार बार इन लोगों को चेतावनी देने के बावजूद भी इन लोगों में कोई सुधार नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों का खाद में या सब चीज़ों में मिली भगत करके ये लोग सही तरीके से सही किसानों तक खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही। ठीक है, ऊपर से नहीं आ रहा तो उसको बता दीजिए कि भाई ऊपर से इतना ही खाद आया है, तो हम लोग भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हम लोग किसान खेत की बात न करेंगे जी। तो अगर हमको लगेगा कि भाई हमारे यहाँ प्रखंड में इतना ही खाद आया है और हमको जरूरत इतने खाद की है, तो कहाँ से आपूर्ति हो पाएगा। लेकिन अगर आ रहा है और उसकी कालाबाजारी हो रही है तो उसको जरूर नियंत्रण होना चाहिए, उसके लिए सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो आपका उर्वरक नियंत्रण
जो आपका कमेटी है उसका अध्यक्ष होने के नाते मैं वीडियो साहब को एक लेटर लिख करके एक जाँच करवाऊँगा जी। दोषी पाए जाने पे उन पर कहीं भी कार्रवाई होगी 100%। जो कोई भी प्राइवेट वेंडर जो भी है उसमें ज़्यादा बदमाशी जो प्राइवेट वेंडर वही लोग कर रहे हैं। जो एक दो लोगों को मैंने चिन्हित किया है उन पर कार्रवाई करवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने मनरेगा में तो जो आपने सुनी लिया जो भी कहानी है, मनरेगा में अभी लोहदन पंचायत और चौरी पंचायत दो पंचायत में विसूत्री के द्वारा जांच किया गया था और उसमें मतलब व्यापक भ्रष्टाचार है, व्यापक रूप से भ्रष्टाचार उसमें है, व्याप्त है। उस पर हम लोगों ने मतलब विसूत्री के माध्यम से ऊपर लेटर भी लिखा गया है। अभी उसका क्या जवाब आया नहीं आया उसको देखा जाएगा। अगर नहीं आता तो फिर इसको हम लोग रिपीट करेंगे। लेकिन मतलब भ्रष्टाचार की एक सीमा होनी चाहिए, भ्रष्टाचार का कोई लिमिटेशन ही नहीं है मनरेगा में, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा विभाग का वही हाल है, आपके सामने देख रहे थे बहुत सारा बंद है। लेकिन शिक्षा पदाधिकारी ने बोला कि हमारे पास रोहित लोग हैं, एक शायद कस्तूरबा में या कहीं पे उनका लगा हुआ है, तो उससे लिखित जितने लोग अब्सेंट हैं उन लोगों से मैं लिखित मांगूंगा कि वो लोग बताएं कि किस कारण से वो लोग उपस्थित नहीं थे। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप उसको अच्छे तरीके से चलाएं और ये संदेश जाना चाहिए सारे प्रखंड में कि अगर कहीं पर भी मतलब कि खाद्य आपूर्ति का वही हाल है। यहाँ पर तो सब अच्छा लगता है ऊपर से, लेकिन हर व्यक्ति को 4.5 kg मिल रहा है, आधा किलो कट रहा है। अब पूछने पे कहते हैं कि ऊपर से आदेश है या ऊपर से कम आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। बहुत जगह पे ऐसा है कि 4-4 महीने का अंगूठा लगा करके लोग निकाल लिए हैं और उसको 2 महीने का राशन मिला हुआ है। उसमें सुधार होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं जो मैं उनको मैं बोल रहा हूँ उसको सुधार करिए, नहीं तो पंचायत समिति के माध्यम से हम लोग सख्त कार्रवाई करने पे विवश हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि आपने सारे लोगों का मिला जुला स्टेटमेंट सुना कि निरीक्षण के बाद जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया।